हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक और कहानी लेकर आई हूँ। ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, शीर्षक कहानी का। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करके सुनने से कुछ पता ही नहीं चलता हुआ क्या है क्या नहीं कहानी में। और हाँ, कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान दे के ही आती है। तो आपको कहानी अगर सुनना है तो पूरा सुनिएगा और पीछे मत छोड़ के जाइएगा। और कोई ना कोई कहानी तो आता है जिससे हमें ज्ञान ही मिलता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, कहानी को शुरू करती हूँ। एक गांव होता है। उस गांव में सभी लोग अच्छे से रहते हैं। और उस गांव में एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू होती है। उस गांव में एक परिवार रहता है, राजू नाम के आदमी का। उसकी एक बीवी होती है, एक लड़का होता है छोटा, एक लड़की होती है और एक माँ होती है। ये सब रहते हैं। तो एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उनका थोड़ा परिवार होता है, गरीब होता है। तो उनके घर में बारिश के लिए खाना नहीं बना रहे होते हैं। सोचे आज समोसा ही खा के पेट भर लेंगे। और बारिश में तो सबको अच्छा लगता है समोसा। तो एक दिन बारिश में उसकी माँ बोली, जाओ बेटा समोसा लेके आओ। सब बच्चे भी बोले, हाँ हाँ पापा लेके आओ समोसा। तो फिर जो राजू था वो गया समोसा लेने। तो गया तो वहाँ पे मिठाई वाले से बोला, समोसे वाले से, भैया समोसा हमें दे दो। तो बोला, आज तो बारिश हो रही भैया, हम तो समोसे बनाए ही थे, लेकिन सब समोसे बिक गए हैं और मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तो फिर आ गया। तो बोले, आज तो समोसे ख़त्म हो गए हैं, तो कैसे दूँ। तो बोला, कोई बात नहीं, मुझे तुम जलेबी कचौड़ी चाहे कुछ मिठाइयाँ दे दो। तो फिर भी वो बोला, नहीं आज तो कुछ भी नहीं है, कैसे तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर राजू बेचारा नाराज, मतलब दुखी होके घर वापस आने लग गया। तो बारिश भी हो रही थी। फिर रास्ते में देखा एक आदमी बैलगाड़ी लिए, उस पर बहुत सारे बोरी रखा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है। उसकी बैलगाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो फिर उसके पास गया और बोला, भैया क्या हो गया। तो बोला आदमी कि मेरी बोरी लदी हुई बैलगाड़ी फंस गई है और मैं कैसे निकालूं। तुम धक्का मार दोगे तो कुछ निकल भी जाएगा और आगे जा भी जाएगा। तो फिर राजू कुछ समझा नहीं और उसको धक्का मारा गाड़ी को। तो वो आगे की ओर बढ़ गया। तो आदमी जो था वो किसान तो बहुत खुश हुआ। तो ऐसे ही धक्का मारते मारते एक बोरी नीचे गिर गई और वो पूरा कीचड़ में लिपटा गई। तो राजू बोला आदमी को कि आपकी बोरी तक नीचे गिर गई और कीचड़ में भी लिपटा गई है। तो बैलगाड़ी वाला आदमी बोला, कोई बात नहीं भैया, ये तो कोई सोना चांदी नहीं है, ये तो आलूए है जो नीचे गिर गया है और लौटा गया है। तो राजू बोला, आप ले लीजिए। तो कह तो गंदा बोरी हो गया, अब इस पर रखो तो बाकी बोरियाँ भी गंदी हो जाएंगी। एक काम करो, ये आलू तुम ही ले जाओ। तो राजू बहुत खुश हुआ और फिर बोरी लेके घर आया। तो उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी बीवी देखने लग गई। बोले, कहाँ है समोसे। तो राजू बोला कि बारिश हो रही थी, मिठाई वाले के पास सारे समोसे ही ख़त्म हो गए थे, कोई मिठाई भी नहीं था, कोई कचौड़ी भी नहीं था, मैं कैसे लेके आता। तो उसकी बीवी गुस्सा हुई और उसकी माँ बोलने लगी, तेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ बोलने लग गई। अब बच्चे भी बहुत भूख के मारे दुखी हुए। तो फिर जो उसकी पत्नी थी, वो सीमा नाम की पत्नी थी, वो बहुत दुखी हुई। सोची, अब मैं एक बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या दूंगी, अभी तो घर में ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं है, अनाज भी ख़त्म है। तो वो पास वाले किराने की दुकान पे गई और बोली, भैया मुझे कुछ सामान दे दो। तो बोले, नहीं इतना बारिश में तो मैं सामान नहीं दे सकता हूँ, नगद लाई हूँ, पैसा तो दे दूँगा, उधार में तो दे नहीं सकता हूँ। तो उसने क्या बोल किया, सीमा ने अपने
कान की बाली निकाली और उसे दे दी। भैया ये सोने की बालियाँ हैं क्या, इसके बदले मुझे खाने का सामान और पैसे मिल जाएंगे? बोला हाँ हाँ, इसके बदले तो मैं तुम्हें बहुत सारे खाने का सामान भी दे दूँगा और पैसे भी दे दूँगा। तो फिर सीमा ने उसको बालियाँ दे दी और बहुत सारे सामान भी ले आई और पैसे भी ले आई। तो फिर गई और घर, तो फिर आप सब बोले इतने सारे राशन कहाँ से लाई और इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? तो बोली बाद में बताऊंगी, पहले तुम लक्कड़ लेके आओ। तो राजू बोला इतने बारिश में मैं लक्कड़ कहाँ से लाऊं? तो बोला जाके दुकान से चलो गैस चूल्हा ही लेके आओ और सिलेंडर भी ले आना। तो राजू गया, गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर आया। तो सीमा ने जल्दी जल्दी चूल्हे पर आलू उबालना शुरू किया और मैदा गूँथना शुरू किया और देखते ही देखते उसने तेल उसमें डाला और उसमें गरम गरम समोसे तलने लग गई। सब खुशबू फैल गई घर में, सब बच्चे खुश हुए दोनों और अपने बेटे को बुलाई और बोली बेटे आओ ये समोसा अपनी दादी माँ को दे आओ। तो बोली नहीं माँ, मुझे पहले भूख लगी, मैं खाऊंगी। तो माँ ने बोला, सीमा ने बोला नहीं पहले दादी के दोस्त को उनको ज़्यादा भूख लगी है ना। तो दे आया। दादी ने बोला ये समोसे तू खा लो बेटा, तो एक मैं खा लेती हूँ तुम खा लो। तो बोले नहीं दादी माँ, माँ बहुत सारे समोसे बना रही है, तुम खा लो, हम सब भी खाएंगे भर पेट के। तो गई दादी बोली अरे हाँ तुम तो चल सच में समोसे बना रही हो। दादी बहुत खुशी उसे खाने लग गई। और फिर उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी खाने लग गए। समोसे बहुत ज़्यादा बने हुए थे, जो सुबह के लिए भी वो बना रही थी। तो उसकी खुशबू से इतना आ रहा था खुशबू, गली में भी फैल गई। तो उसी गली में एक अमीर आदमी भी रहता था। तो अमीर आदमी के घर में भी खुशबू गई। तो उसकी अमीर आदमी और उसकी घर वाली दोनों आए सीमा के घर और बोले सीमा तुम तो समोसे बना रही हो, हमारे घर तो मेहमान आने वाले हैं और उनको मैं क्या दूँ, मिठाई वाले के पास समोसे ख़त्म हो गया है, क्या तुम कुछ समोसे हमें दे सकते हो मेहमान को खिलाने के लिए? तो सीमा बोली क्यों ना, मैं तो दे सकती हूँ। तो बोली उसके बदले हम पैसे भी देंगे। सीमा बोली नहीं नहीं, हमें पैसे की नहीं चाहिए, हम तो मेहमानों को खिलाना है, ऐसे ले जाइए। तो अमीर आदमी उसके घर वाली बोली नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, तुम इतने मेहनत से बनाई हो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो उसने समोसे दिए और सीमा को आदमी ने 400 रुपये दिए। सीमा ने 400 रुपये कमा लिए और फिर आदमी गए और तो फिर सीमा बोली क्यों ना आज बारिश भी हो रही है और हम बारिश में ही समोसे की ठेला लगाए तो कैसा हमारा होगा, काम भी चलने लग जाएगा और हमारी घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। राजू बोला हाँ हाँ ये तो सही बात है। तो सीमा बोली चाहिए आप एक ठेले का इंतज़ाम कीजिए, तब तक मैं ठेले पे रखने के लिए सामान तैयार करती हूँ। तो राजू गया और बाज़ार से एक ठेला ले आया और सीमा उस ठेले पे सब कुछ रखने लग गई और सब कुछ तैयारी कर लिए और बहुत सारे समोसे बना के रख ली और बोली समोसे तलेंगे ठेले पे ही, उसकी खुशबू से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो फिर गई और बाज़ार में ठेला लगा दी। तो वहाँ पे समोसे गरम गरम तलने लग गई। तो फिर बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, उसकी समोसे की खुशबू से लोग खड़े होकर आने लगे उसी तरफ जहाँ समोसे बन रहे थे और बोलने लगे हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ऐसे देखते देखते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो सीमा ने बहुत ही धीमी आंच पे धीरे धीरे समोसे तले। तो राजू बोला इतने सारे लोग आ गए हैं कि क्यों ना तुम तेज आंच करके जल्दी समोसे तल दो। सीमा बोली नहीं नहीं, अगर हमें इनको अच्छा खिलाना है तो हमें धीमी आंच पे ही समोसे तलने होंगे। धीमी आंच पे समोसे बहुत ही नरम और सख्त अच्छे बनते हैं, जिससे ग्राहक हमारे खुश होंगे और खाएंगे। तो फिर उसके समोसे के चर्चे बहुत दूर तक फैल गए, बहुत दूर दूर तक लोग आने लग गए। अब सीमा
रोज़ ही समोसे तलती और चौराहे पे बेचने लग गई। इसके कारण उसके घर में हमेशा आमदनी होने लग गई। एक दिन आमदनी की गिनती करने लग गए तो राजू बोला, बताओ राशन में कितना सब लगा? तो बोली, यही आलू लगे और मसाले लगे 100 के, और 200 के आलू लगे, और गैस लगा, तेल लगा 200 के, सब मिला के 500 खर्चे हुए। तो उसके बदले हमें 3000 का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह उनका काम चलने लग गया और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। और सीमा को बहुत सारे ग्राहक भी बन गए। जब भी आते हैं लोग सीमा के ही समोसे पसंद करते हैं और घर में भी पैक करके ले जाते हैं। तो इसके कारण उसके घर में खुशहाली भी हो गया, बच्चे भी खुश होने लग गए, सबको भरपेट खाना भी मिलने लग गया। और दादी थी वो भी खुश हो गई, बोलने लग गई, अब तो हमारे घर में सब कुछ आमदनी होने लग गई है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया। और सीमा राजू भी खुश और बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लग गए और उनकी सारी जो आर्थिक तंगी थी सब खत्म हो गई। तो बोलिए गाय, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी और ज्ञान, कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान दे के ही जाता है। तो आप ऐसे ही कहानी सुनते रहिएगा और बताइएगा आपको और क्या क्या, कौन से टॉपिक पे कहानी सुनना है, उसी टॉपिक पे आपको कहानी लेके आऊँगी और आपको सुनाऊँगी। और हाँ, कभी भी कहानी को स्किप करके मत सुनिएगा, पूरा ही सुनिएगा, क्योंकि पूरा कहानी सुनने से ही हमें पता चलता है कि कहानी में क्या हुआ क्या नहीं। और हर कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान दे के ही जाती है। और कहानी भी किसी न किसी ही रूप में घटित ही एक बात होती है कि किसके ज़िंदगी में हो चुका है और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ हो ही सकता है। तो कहानी से ही हमें पता चलता है ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। तो हर भी कहानी को अच्छे से सुनते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।